हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कोटेक्स हब। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 2025 में पूछे गए 8th क्लास के साइंस सब्जेक्ट के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका कोशिका, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। इस क्वेश्चन में याद रखने वाली बात यह है कि माइकोप्लाज्मा यह सबसे छोटी कोशिका होती है और साथ ही तंत्रिका कोशिका यह मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है। दूसरा प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट डाउनी, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट फ्रास्टो, रॉबर्ट कम्प्लिस्की। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, यानी मृत कोशिका। और एक बात इसमें याद रखना, 1674 ईस्वी में एंटोन वॉन लीeuwenhoek हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। अगला प्रश्न, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? पटाखों में, उर्वरकों में, खाना बनाने में, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। विद्युत की सुचालक अधातु का क्या नाम है? सल्फर, ग्रेफाइट, फास्फोरस, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट से विद्युत का चालन होता है। याद रखिए, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है, यानी कार्बन का अपरूप है। अगला प्रश्न, घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है? अगतिशील, स्थिर, गतिशील, अस्थिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिशील वस्तुओं पर। यानी जब भी कोई वस्तु चलता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन से एक बल लगती है, जिसे घर्षण बल कहता है। अगला प्रश्न, गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है? चुंबकीय, पेशीय, विद्युत, गुरुत्वाकर्षण। इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न, एंथ्रेक्स रोग किन में होता है? मनुष्य में, मवेशियों में, ए और बी दोनों, पौधों में। याद रखिएगा, ये जो रोग होता है एंथ्रेक्स रोग, ये सबसे पहले तो मवेशियों में पहले होता है, और जब एंथ्रेक्स रोग से संक्रमित मवेशी के संपर्क में आ जाते हैं तो उस स्थिति में मनुष्य में भी ये रोग आ जाते हैं, जिस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी सी नंबर का। अगला प्रश्न, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइक्रोसोम, सेंट्रोसोम। राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। यानी जब कोशिका में किसी प्रकार का व्यवधान हो जाती है उस समय लाइसोसोम फटकर अपनी कोशिका को खा जाती है। अगला प्रश्न, कोक किसका शुद्ध रूप है? पेट्रोल का, कार्बन का, ईंधन का, इनमें से सभी। याद रखिएगा, कार्बन का यह शुद्ध रूप है, यानी कोक में 98% कोक में 98% क्या होता है? कार्बन होता है। अगला प्रश्न, ईंधन का उसमें मान का मात्रक कौन है? केजी, किलोजूल प्रति केजी, किलोजूल के प्रति जे। इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोजूल प्रति केजी। अगला प्रश्न, कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है?
LCD, LED, DVD, PVC। राइट आंसर है LED। LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है। अगला प्रश्न, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बुलेट पिंड, दीप्त पिंड, प्रदीप्त पिंड, उल्का पिंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप्त पिंड। ऐसे पिंड जो दूसरे के प्रकाश से चमकता है। एक उच्च आघातवर्धी धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है वह है एल्यूमिनियम, सोडियम, लिथियम, सोना। राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 78, 21, 0.3, 0.7। राइट आंसर है 21%। जो 78% है यह नाइट्रोजन गैस है। कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, गुणसूत्र, केंद्रक, राजधानी। याद रखिए यह कोशिका भित्ति जो होता है वो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न, स्त्रियों में आवर्त चक्र की सामान्य अवधि क्या है? 22 दिन, 24 दिन, 14 दिन, 35 दिन, 28 दिन। राइट आंसर हो जाएगा 28 दिन। अगला प्रश्न, प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड है? 20,000, 3 लाख, 40,000, 50,000। याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। अगला प्रश्न, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा इसको आपतित किरण कहते हैं। आपतित मतलब आने वाली किरण को आपतित कहा जाता है और परावर्तित मतलब टकरा करके वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। पीतल क्या है? धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। यानी ऐसी धातु को मिश्र धातु कहते हैं जिसमें एक, दो या दो से अधिक धातु के मिलने से बनाया गया हो। याद रखिए कि इसमें कॉपर और कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशे की छोटी इकाइयों से बने होते हैं? बहुलक, भाग, कोशिका, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुलक। गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्म जीव से होती है? जीवाणु, कवक, वायरस, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कवक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। पहला जीवाणु, वायरस, कवक और एक होता है प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न, निम्न में प्रतिजीवी कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल एवं यीस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला प्रश्न, नींबू का रस है हिमचालक, सुचालक, अर्धचालक, कुचालक। याद रखिएगा एक प्रकार के सुचालक है क्योंकि कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4, CuSO3, CuAcl, CO। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा CuSO4। CuSO4 का रंग सफेद होता है लेकिन CuSO4 CuSO4.5H2O यह जलीय कॉपर सल्फेट का सूत्र है जिसका रंग नीला होता है, जिस वजह से इसको नीला थोथा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? CFC, CFCS,
CSC FIC। याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा CFCS। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम पदार्थ के संघटक कौन से हैं? पेट्रोल, डीजल, स्नेहक गैस, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यानी जो पेट्रोलियम होते हैं उसमें डीजल भी उससे निकाला जाता है, पेट्रोल भी निकालता है और स्नेहक गैस भी निकाला जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन घर्षण है? स्थैतिक, लोटनिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि स्थैतिक भी एक घर्षण है, लोटनिक भी एक घर्षण है। अगला प्रश्न, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है लगभग 6 न्यूटन, लगभग 8 न्यूटन, लगभग 9 न्यूटन, लगभग 10 न्यूटन। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 10 न्यूटन। 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, जिसे लगभग में 10 न्यूटन माना जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलीय जीव है? ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन, जो भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न, कोशिका केंद्रक के अंदर क्या है? रिक्तिका, केंद्रक झिल्ली, क्रोमोसोम, कोशिका झिल्ली। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र, जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है इंग्लिश में। याद रखिएगा इस प्रकार से जब हम लोग कोशिका मान लेते हैं, इसके अंदर में केंद्रक होता है और इसके बाहरी भाग को इसके बाहरी भाग को कोशिका झिल्ली कहा जाता है, और इस केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। और रिक्तिका इस बीच वाला पार्ट, यानी इसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इसी में बीच बीच में रिक्तिका पाई जाती है। अगला प्रश्न, कागज का कितनी बार पुनः चक्रण संभव है? 5 से 7 बार, 8 से 10 बार, 11 से 13 बार, 2 से 13 बार, 3 बार। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 7 बार। हाँ, इससे भी अधिक बार यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कमजोर 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 टाइप का कागज बनते हैं, जैसे टिश्यू पेपर हो गए और तरह तरह के। अगला प्रश्न, किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र में होती है? 5 वर्ष, 11 वर्ष, 13 वर्ष, 19 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 11 वर्ष, चूंकि यह शुरुआती वर्ष पूछा इसलिए, नहीं तो इसका अंतिम वर्ष लगभग मानते हैं 19 वर्ष तक अंतिम मानी जाती है, और शुरुआती वर्ष 10 से 13 के बीच होती है। अगला प्रश्न, टेस्टोस्टेरोन है अंतःस्रावी ग्रंथ, स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन, इनमें से सभी। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा पुरुष हार्मोन। यानी टेस्टोस्टेरोन वो पुरुष हार्मोन है, जो कि स्त्री के लिए एक हार्मोन है जिसे कहा जाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ये 2 स्त्री हार्मोन है। अगला प्रश्न, सोडियम को किस में रखा जाता है? जल में, वायु में, मिट्टी के तेल में, सरसों के तेल में। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी के तेल में, क्योंकि सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसको अभिक्रिया से बचाने के लिए मिट्टी के तेल यानी केरोसिन के तेल में डुबो करके रखा जाता है। अगला प्रश्न, बारूद में निम्न में से कौन पदार्थ होता है? सल्फर, फास्फोरस, लेड। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। बारूद बनाने में जो मुख्य पदार्थ जरूरत होती है वो होता है पोटेशियम, नाइट्रेट, जो 75% की क्वांटिटी में होता है। दूसरा चारकोल,
जो 15% हिस्सा रखता है। तीसरा सल्फर जो 10% हिस्सा रखता है। अगला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। याद रखिएगा प्रकाश का नियम 2 है। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण एक ही अभिलंब में होते हैं। दूसरा परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न, नेत्र गोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया, कोरॉइड, पुतली, रेटिना। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। अगला प्रश्न, एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है? बांसुरी, ध्वनि, तबला, हारमोनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि, आवाज, साउंड, जिसे एक दूसरे के सुनने में सहायता करता है। अगला प्रश्न, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है? वन, वन्य जीवन, खनिज, इनमें से सभी। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा खनिज, यानी खनिजों का निर्माण लाखों करोड़ों वर्ष में एक बार बनता है और उसको बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, और जब ये एक बार खत्म हो जाए तो उसको बनने में बहुत लाखों यानी लाखों साल का समय लग सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अदहनशील पदार्थ है? यानी कौन नहीं जल सकता है? कौन ऐसा पदार्थ है जो जिसे जलाया नहीं जा सकता है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, पत्थर। याद रखिएगा पत्थर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? नायलॉन, सूती, रेशम, ऊन। याद रखिएगा नायलॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः गैस होती है? मीथेन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। याद रखिएगा इथेन भी प्राकृतिक गैस में पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी, लेकिन इन दोनों की मात्रा कम कम होती है। जबकि यहाँ पूछा मुख्यतः यानी सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, तो याद रखिएगा मीथेन। अगला प्रश्न, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला, चूजा, कुक्कुट, इनमें से सभी। याद रखिएगा चूजा। अगला प्रश्न, कवक क्या है? एक विशेष पौधा, बहुकोशिकीय, सूक्ष्मजीव, इनमें से सभी। याद रखिएगा ये एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है। वहां पर बताए थे 4 प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं। अगला प्रश्न, किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गए? बाढ़ के कारण, प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी बाढ़ के कारण भी और प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण। अगला प्रश्न, एक संश्लेषित रेशा, प्लास्टिक, प्राकृतिक रेशा, इनमें से सभी। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संश्लेषित रेशा। बेकेलाइट विश्व का पहला सिंथेटिक प्लास्टिक है जिसे लियो बेकलैंड ने बनाया था। उन्नीस सौ 7 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पेशी बल का उपयोग किस लिए करते हैं? शारीरिक क्रियाकलापों को करने के लिए, कठिन कार्यों को करने के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा ये शारीरिक क्रियाकलापों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और कठिन कार्यों के लिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों से। अगला प्रश्न, पर्यावरण का अजैविक कारक है? मनुष्य, वायु, पेड़ पौधे, पक्षी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु। मनुष्य, पेड़ पौधे, पक्षी ये जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, खमीर।
याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा विषाणु, जिसको वायरस बोलते हैं। यह अगला प्रश्न, यह अंतिम प्रश्न है। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है? लेचा, परसिम, केंचुआ। तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है? केंचुआ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।